नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हो? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज का हमारा टॉपिक जो कि है रेलवे टेक्नीशियन के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि 2018 और 19 में पूछे गए क्वेश्चन, वो मैं लेके आया हूँ। आशा करता हूँ वीडियो में अंत तक बने रहना। चलता हूँ क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, लोहे में जंग लगना एक क्या है? देखते हैं। ए ऑप्शन में भौतिक प्रक्रिया, बी ऑप्शन में रासायनिक प्रक्रिया, सी ऑप्शन में सामान्य क्रिया, सी डी ऑप्शन में उपयुक्त में से कोई नहीं। बेटा इसमें जो लोहे में जंग लगता है वह कौन सी प्रक्रिया हो जाएगी? कौन सी क्रिया है? वह क्रिया है रासायनिक क्रिया। ठीक है, वह कौन सी क्रिया है? रासायनिक क्रिया। ऑप्शन इसमें बी हो जाएगा। ठीक है, लोहे में जंग लगता है किसके कारण? रासायनिक क्रिया के कारण। ठीक है, लोहे में जंग लगना कौन सी क्रिया हो जाएगी? रासायनिक। ठीक है, रासायनिक क्रिया हो जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? बर्फ पर दाब बढ़ने से उसका गलनांक क्या होगा? मतलब घटता या बढ़ता है ये पूछ रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन में देखते हैं। ए ऑप्शन में है घट गया, बी ऑप्शन में बढ़ जाएगा, सी ऑप्शन में है परिवर्तित रहेगा, डी ऑप्शन में शून्य हो जाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बेटा, ऑप्शन हो जाएगा ए, घट गया। ठीक है, किस पर? बर्फ पर दाब पड़ने पर इसका क्या हो जाएगा? गलनांक घट जाएगा। ठीक है, घट जाएगा। ऑप्शन ए राइट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, रडार में किस प्रकार की तरंगे होती हैं? रडार में बेटा विद्युत चुम्बकीय तरंगे होती हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर, विद्युत चुम्बकीय तरंगे होती हैं रडार में। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है, रिक्टर स्केल किसके नापने में प्रयोग की जाती है? रिक्टर जो स्केल होती है वो किस प्रकार का मेजरिंग करती है, वो पूछ रहा क्वेश्चन। तो बेटा इसका आंसर हो जाएगा भूकंप की तीव्रता। क्या? भूकंप की तीव्रता। ऑप्शन ए राइट है। ठीक है, भूकंप की तीव्रता। अगला क्वेश्चन है, एल्युमिनियम किस खनिज में से प्राप्त की जाती है? एल्युमिनियम किस खनिज से प्राप्त की जाती है? तो बेटा ध्यान देना, इसका आंसर सी हो जाएगा, बॉक्साइट। ठीक है, ऑप्शन इसका सी है, बॉक्साइट से एल्युमिनियम खनिज प्राप्त होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है, किससे प्राप्त होता है बेटा? वो क्वेश्चन बताया जा रहा है। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा बी। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा जिप्सम से। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा जिप्सम से। अगला क्वेश्चन है बेटा, इंसुलिन इंसुलिन की खोज की थी, इंसुलिन की खोज किसने की थी वो बताया जा रहा है। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा बेंटिंग ने इंसुलिन की खोज की थी। ठीक है, बेंटिंग ने इंसुलिन की खोज की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सूखी बर्फ होती है तो किसके कारण होती है वो बताओ। ठीक है, कमेंट करो। वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन होती है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, लोहे में जंग लगने का मुख्य कारण क्या है? लोहे में जंग लगता है, इसका मुख्य कारण क्या है? तो बेटा ध्यान देना, जो है लोहे में जो जंग लगती है ऑक्सीजन के कारण लगती है, ऑक्सीजन के कारण लगती है। ठीक है, ऑक्सीजन के कारण लगती है। तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, शहरों में तालाब का पानी शुद्ध करने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग की जाती है? शहरों में जो तालाब होता है उसका पानी शुद्ध करने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? तो बेटा ध्यान देना, जो कि गैस यूज होती है क्लोरीन। ठीक है, क्लोरीन। ठीक है, क्लोरीन का प्रयोग करते हैं पानी साफ करने के लिए। ऑप्शन इसका बी राइट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताया गया है, अगला क्वेश्चन बताया जा रहा है, किस धातु का गलनांक सबसे अधिक होता है? किस धातु का गलनांक सबसे अधिक होता है? बेटा होता है टंगस्टन। टंगस्टन का गलनांक सबसे अधिक होता है। ठीक है, ऑप्शन इसका बी राइट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है,
कुपोषण से सबसे अधिक किसकी कमी होती है? कुपोषण में सबसे अधिक कमी किसकी होती है? तो बेटा ध्यान देना, विटामिन सी की कमी से होती है। ऑप्शन इसका सी राइट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जब किसी धातु को गर्म किया जाता है तो उसका घनत्व क्या होता है? घटता है या बढ़ता है? क्या होगा? चलते हैं ऑप्शन में देखते हैं। ए ऑप्शन में बढ़ता है, बी ऑप्शन में कोई अंतर नहीं होता है, सी ऑप्शन में कम हो जाता है, डी ऑप्शन में उपरोक्त में से कोई नहीं। जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा बेटा सी, कम हो जाता है। कैसे? जब किसी धातु को गर्म किया जाता है तो उसका घनत्व कम हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, बायोगैस का मुख्य अवयव क्या हो? बायोगैस का मुख्य अवयव क्या है? बेटा ध्यान देना, बायोगैस का मुख्य अवयव जो कि हो जाएगा मीथेन। ऑप्शन इसका सी राइट है। ठीक है, सी, आंसर सी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, साधारण नमक का वैज्ञानिक नाम क्या है? साधारण नमक का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो बेटा इसमें ध्यान देना, साधारण नमक का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा सोडियम क्लोराइड। ठीक है, सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन इसमें बी राइट है। ठीक है, सोडियम क्लोराइड किसका, नमक का वैज्ञानिक, रासायनिक वैज्ञानिक नाम है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा बदला जाता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा बदला जाता है? तो ध्यान देना बेटा, डायनमो, डायनमो के कारण यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा के में बदलने का कार्य कौन करता है? डायनबो, ऑप्शन इसमें डी हो जाएगा। ठीक है, डायनबो, ये राइट आंसर है डायनबो का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक मिश्र धातु है? देखिए ऑप्शन देखते हैं, कौन सी मिश्र धातु है। ए ऑप्शन में जस्ता, बी ऑप्शन में स्टील, सी ऑप्शन में सीसा, डी ऑप्शन में एल्युमिनियम। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी, बी हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, ऑप्शन बी, स्टील। स्टील जो है कि मिश्र धातु है। ठीक है, स्टील जो है कि मिश्र धातु है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है बेटा, निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायुमंडल में नहीं होती है? देखते हैं कौन सी गैस नहीं होती। ए ऑप्शन में नाइट्रोजन, बी ऑप्शन में हीलियम, सी ऑप्शन में क्लोरीन, डी ऑप्शन में क्रिस्टल। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा बेटा, क्या हो जाएगा? क्लोरीन, क्लोरीन, ऑप्शन इसमें सी हो जाएगा, क्लोरीन, जो कि वायुमंडल में नहीं होती है। ठीक है, क्लोरीन नहीं होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, दो समांतर दर्पणों के बीच प्रतिबिंब बनते हैं। देखिए जब दो समांतर दर्पणों के बीच में प्रतिबिंब बनते हैं वो कितने बनते हैं वो पूछ रहा है। ए ऑप्शन में 2, बी ऑप्शन में 4, सी ऑप्शन में 8, डी ऑप्शन में है अनंत। तो बेटा तो इसमें जो दर्पण, दो समांतर दर्पणों के बीच में जो प्रतिबिंब बनते हैं वो अनंत बनते हैं। ठीक है, ऑप्शन इसमें हो जाएगा डी। ठीक है, अनंत दर्पण बनते हैं। ठीक है बेटा, लास्ट क्वेश्चन जो कि है आपके सामने, क्या बताया जा रहा है, ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक कौन सी होती है? ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक कौन सी होती है? ऑप्शन में देखते हैं, ए ऑप्शन में है सोना, बी ऑप्शन में एल्युमिनियम, सी ऑप्शन में है चांदी, डी ऑप्शन में है पीतल। तो बेटा जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऊष्मा की सबसे अच्छा चालक जो है कि चांदी है। ठीक है, चांदी, ऑप्शन इसका सी है। ठीक है, चांदी। ठीक है, सबसे अच्छा चालक चांदी है। ठीक, आई होप वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।